अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि दुनिया भर में हर साल मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स की जानिब से और मुख्तलिफ रसाइल व जराइद की जानिब से अमीर तरीन अफराद की फ़हरिस्तें जारी की जाती हैं। नाजरीन, हर मुल्क के लिए एक अलग फ़हरिस्त जारी की जाती है कि उस मुल्क में टॉप 10 या टॉप 20 रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं। चुनाचे एक ऐसी ही लिस्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की गई है कि पाकिस्तान में टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं। पहले वो तफसील मुख्तसरन मैं आपके सपुर्द करता हूं और उसके बाद अगर वक्त बच जाता है तो डेफिनेटली उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया ज़रूर दूंगा। नाजरीन, 10वें नंबर से इसका आगाज़ करते हैं। 10वें नंबर पे तारिक सहगल साहब हैं। इनके जो असासों की मालियत है वो है $0.9 बिलियन। और नाजरीन, ये भी याद रखिएगा कि ये जो लिस्टें मुरतब की गई हैं ये डिक्लेयर्ड जो एसेट्स हैं उनकी बुनियाद पे मुरतब की गई हैं। जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उसके लिए तो अलग इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और फिर से एक लिस्ट जो है असर नौ तरतीब देनी पड़ेगी। तो खैर, तारिक सहगल साहब $0.9 बिलियन असासों के मालिक हैं। जो इन्होंने अपने बिजनेस डिक्लेयर्ड किए हैं वो हैं कोहिनूर ग्रुप ऑफ मिल्स, इसके अलावा टेक्सटाइल मिल कोहिनूर एंड पॉक इलेक्ट्रॉन। ये 3 बिजनेस इन्होंने बताए हैं, पूरे ग्रुप हैं बिजनेस के। इसके अलावा 9वें नंबर पे नाजरीन रफ़ीक हबीब साहब हैं। इनके असासों की मालियत $0.9 बिलियन है। और इसके अलावा जो इनके डिक्लेयर्ड बिजनेस हैं हाउस ऑफ हबीब, हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा शबीर टाइल्स एंड सेरामिक्स और थल लिमिटेड। ये 4 बिजनेस इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। 8वें नंबर पे नाजरीन आते हैं नासिर शॉन या नासिर शॉन भी इनको कह सकते हैं आप। इनके असासों की मालियत $1 बिलियन है। शॉन प्रॉपर्टीज़ और ताहिर शॉन, ये 2 बिजनेस इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। ताहिर शॉन जो है ये 1971 में सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। 7वें नंबर पे नवाज शरीफ साहब हैं। इनके असासों की मालियत जो है, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनके असासों की मालियत $1.4 बिलियन है। और 2 बिजनेस जो हैं इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये दोनों बताए गए हैं और $1.4 बिलियन के असासे हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पे नाजरीन आ जाते हैं मलक रियाज साहब हैं। $1.5 बिलियन इनके असासों की मालियत है। और मलक रियाज साहब को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता और उनकी शोहरत कौन नहीं जानता, वजह शोहरत कौन नहीं जानता, और उनकी जो दौलत है, उनके जो असबाब और ज़राए हैं वो कौन नहीं जानता। बिजनेस टाइकून हैं और मशहूर और मारूफ ठेकेदार हैं और सबसे बड़े कब्जा ग्रुपों में इनका शुमार किया जाता है। नाजरीन, 5वें नंबर पे आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। $1.8 बिलियन के इनके असासे हैं। और जो इन्होंने बताया है कि इनकी एग्रीकल्चर लैंड है सिंध में और उसी की बुनियाद पे ही इनकी इतनी इनकम हो जाती है। यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड की बुनियाद पे इन्होंने $1.8 बिलियन की अगर इनकम बताई है तो आगे आप खुद सोचिएगा कि इनके कमाने के ज़राए, सोर्स ऑफ इनकम्स जो हैं वो और कौन कौन से हो सकते हैं। चौथे नंबर पे नाजरीन आ जाते हैं मियां मंशा। $2.7 बिलियन इनके असासे हैं और निशात ग्रुप के CEO हैं। नाजरीन, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सदरुद्दीन हाशवानी, मैरियट होटल वाले, मैरियट होटल वाले, और इनके असासों की मालियत है $3.5 बिलियन। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नाजरीन मोहम्मद अनवर परवेज़, और ये UK बेस्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और इनके असासों की मालियत $4.6 बिलियन हैं और बेस्ट वे ग्रुप के ये ऑनर हैं। इसके अलावा पहले नंबर पे आ जाते हैं नाजरीन शाहिद खान, इनका नाम है। ये US बेस्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और इनके असासों की जो मालियत है वो है $8 बिलियन। तो ये पूरी तफसील थी जो मुख्तसरन और मुख्तसर अल्फाज में मैंने समेटने की कोशिश की।
और अब नाजरीन, आप थंबनेल पे यकीनन मुलाहिजा कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में कौन से नंबर पे हैं। तो दुनिया भर में जितने भी फहरिस्तें जारी की जाती हैं, ग्लोबली जो जारी की जाती हैं कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद कौन से हैं या पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद कौन से हैं, तो उसमें इमरान खान साहब का जिक्र शामिल नहीं होता। अब हमारे बहुत सारे लीगी दोस्त हैं जो मेरे बहुत से करीबी हल्का अहबाब में लीगी दोस्त शामिल हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स में मेरे शामिल हैं, और मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे तकरीबन 80% मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वालों की अक्सरियत है। तो हमारा उठना बैठना होता है, वो उमूमन गिला करते हैं तो कि भाई आप इस तरह के व्लॉग्स करते हैं। तो भाई बात यह है कि ये फहरिस्त मैंने तो मुरतब नहीं की। दुनिया के मशहूर व मारूफ या जो रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी लिस्टें भी मैं मुरतब नहीं करता। अब बैनुल अक़वामी सतह पे जब भी ऐसी लिस्टें आती हैं कि अमीर तरीन अफराद कौन कौन से, तो इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं होता। तो चंद फैक्ट्स होते हैं जिन्हें तस्लीम करने में कतई तौर पे कोई मज़ायका नहीं है, कतई तौर पे कोई मज़ायका नहीं होता। और ये एक फैक्ट है, अगर मेरे नून लीग के जो अजीज़ दोस्त हैं उनके पास कोई ऐसी लिस्ट है कि दुनिया भर में अगर जारी की गई हो कि अमीर तरीन अफराद ये हैं और पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद ये हैं और ये इमरान खान साहब का नाम उसमें मौजूद है, तो बिल्कुल मैं खुले दिल से तस्लीम कर लूँगा। तो इमरान खान साहब का जिक्र मैंने इसलिए शामिल किया कि इमरान खान साहब का इस तरह का जिक्र किसी भी जगह आपको लिस्टों में नहीं मिलता जहाँ तक मैंने तहकीक की है। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो फिर उनके क्रेडिट पे जाती है, और जिस बात का उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए तो उस बात का क्रेडिट देना भी चाहिए। ये मेरे ख्याल में खुले दिल से एतराफ़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट किसी और सियासी पार्टी के रहनुमा में भी हो सकती हैं, ये बात नहीं है कि उनमें नहीं हो सकती। तो जो होंगी वो इंसान को खुले दिल के साथ अपने ज़मीर के मुताबिक तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये भी एक फैक्ट है कि शौकत खानम बनाया है ना, ये फैक्ट है, ऑन ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। अब इमरान खान साहब शुगर का कारखाना तो बना सकते थे ना, और वीट का कारखाना बना सकते थे, सीमेंट का बना सकते थे, सरिये का बना सकते थे। ये क्रेडिट तो आप उनको देना, चाहे आप जितने भी सियासी मुखालिफ हैं, जितने भी सियासी मुखालिफ हैं। मैं नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट देता हूँ कि मैं जब इस्लामाबाद से आता हूँ DI खान, तो हम मोटरवे के ज़रिए आते हैं, और 109 किलोमीटर का जो है वो मोटरवे है जो पिंडी से शुरू होता है और बलकसर पे जाके ख़त्म हो जाता है, और वो 109 किलोमीटर का जो फासला है वो हम 1 घंटे में तय कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट मैं उनको देता हूँ भाई, ये क्रेडिट उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने मोटरवे बनाया था। लेकिन इसी तरह इमरान खान साहब को भी ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने सियासत में आके तिजारत नहीं की, वो अपने कारखाने बना सकते थे और अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो सकते थे। नाजरीन, फिल वक्त मैं इसी पे इत्तिफाक करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोज़ में आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।